मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रियल अमन में। स्त्री पुरुष का संबंध कैसा है? बराबरी का है ना। यही तो कहा जाता है, इक्वालिटी। दोनों बराबर हैं, दोनों के संबंध बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं और एक के बिना दूसरा आधा है, तो दोनों की जरूरतें भी बराबर होनी चाहिए। क्यों? ऐसा ही तो होना चाहिए। दोनों की जरूरतों का ध्यान भी बराबर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक अपनी जरूरतें पूरी करते चला जा रहा है और दूसरे की तरफ निगाह भी नहीं डाल रहा, तो क्या बोलेंगे? शादी होती है, शादी का मेन मोटिव क्या होता है? दोनों की सेक्सुअल लाइफ समान होनी चाहिए, दोनों ही काम का आनंद ले सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही तो समाज में शादी की परंपराएं बनाई जाती हैं। और कोई तो शादी का उद्देश्य था भी नहीं। इतना ही तो था ना कि स्त्री और पुरुष की काम वासना का परमानेंट इलाज किया जा सके, पुरुष को कहीं भागना ना पड़े और स्त्री को भी अपनी वासना की तृप्ति के लिए तड़पना ना पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही स्त्री पुरुष के बीच में विवाह की योजना बनाई गई थी और ये योजना अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन कैसा हो कि एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ काम वासना के बाद, काम तृप्ति के बाद उसे त्याग दे। ये मेरा वचन नहीं है, ये चाणक्य का वचन है। चाणक्य नीति में एक बात कहते हैं, कुछ पुरुष काम वासना की तृप्ति के बाद स्त्री को उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे लोग फल खाने के बाद फल के छिलके को फेंक देते हैं। चाणक्य बोल रहे हैं, और चाणक्य जब कोई बात बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ सार होगा, कुछ ना कुछ सूत्र होगा। जब समाज पे नजरें डालते हैं तो पता चलता है कि इतना स्त्री पुरुष में कलेश क्यों है। सिगमंड फ्राइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाता था। सिगमंड फ्राइड ये कहता था कि अगर बहुत गहराई से दोनों के बीच में विश्लेषण किया जाए, सिगमंड फ्राइड एक बहुत बड़ा साइको एनालिस्ट था, मनोविश्लेषक था। अगर दोनों के बीच में विश्लेषण किया जाए तो दोनों के झगड़े और फसाद की जो जड़ निकलेगी वो सेक्स निकलेगा, काम निकलेगा। काम की तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा है। आज सारी दुनिया में हम देखते चले आ रहे हैं, स्त्रियां चिड़चिड़ी हैं, कुंठा से भरी हुई हैं, लड़ने को उतारू रहती हैं, अतृप्त हैं। क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे का कारण जब खोजा जाए तो पता चलता है कि स्त्री पुरुष में जब काम वासना की तृप्ति होती है तब तो दोनों के बीच में एक महान संतोष पैदा होता है। दोनों हल्का महसूस करते हैं, दोनों परम आनंद का प्राप्त करते हैं, या यूं कहें परमात्मा के प्रथम दर्शन संभोग की अवस्था में होते हैं। सही बात है, हैरानी होती है लेकिन सच्ची बात है। संभोग ही तो वो प्रक्रिया है जब व्यक्ति अपने मन से मुक्त होता है। ये पहली घटना है। ऐसा कहा जा सकता है जिन लोगों ने ध्यान और समाधि की खोज करी उसके पीछे का जो मुख्य कारण था वो संभोग में मिला हुआ परम आनंद था। लेकिन वो इतने कम समय के लिए था कि अब उनको प्यास आ गई। क्यों ना जो क्षण भर को जो सुख मिला है इसको पूरे जीवन में क्यों ना उतार दिया जाए? क्या पूरा टाइम इंटरकोर्स करते रहेंगे? क्या पूरा टाइम सेक्स करते रहेंगे? नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जरूर क्षण मिल सकता है, थोड़ी झलक मिल सकती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पूरा आसमान भी मिलेगा। उसी खोज में उन्होंने समाधि की खोज करी, उन्होंने ध्यान की खोज करी, उन्होंने मेडिटेशन की खोज करी। भक्ति जिसे हम कहते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति सारे जगत के प्रेम में पड़ना ही तो भक्ति है, कि अब सारी जगह मुझे सिर्फ परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब अपने घरों पे झांक करके हम देखते हैं
तो अपनी ही पत्नी में परमात्मा नहीं दिख रहा, अपनी ही पत्नी दुश्मन नजर आ रही है, अपनी ही पत्नी संतुष्ट नहीं है, तो बाहर संतोष कहां से ढूंढोगे? जहां पत्नी ही तुम्हारी मित्र नहीं बन पाई, तो यह समझ लेना चाहिए इस संसार में कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। लोग बड़े बड़े महात्माओं के फेर में आ जाते हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं। ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। व्रत, व्रत का मतलब समझते हैं आप? व्रत का मतलब होता है किसी चीज को अपने ऊपर जबरदस्ती आरोपित करना। भूख हड़ताल क्या है? भूख लग रही है, शरीर भोजन मांग रहा है, लेकिन हम उसे भोजन नहीं दे रहे, हम उसे तड़पा रहे हैं। हाँ, अगर हम किसी दूसरे के साथ ऐसा करते हैं, हम उसे भोजन नहीं देते हैं, उसे तड़पाते हैं, तब ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जब हम खुद को ऐसे तड़पाते हैं, इस तरह से अपने साथ हिंसा करते हैं, तो हम समाज में महात्मा कहलाते हैं। वाह, कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा महात्मा है, खुद को तड़पा रहा है। इतना ही नहीं, लोग पूजा करते हैं, अनेक साधु संत महात्मा क्या क्या नहीं करते हैं। अगर कहीं कोई और करता मिल जाए तो लोग पागल समझेंगे, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? कांटों के बिस्तर पे लेट रहे हैं। उनकी पूजा तो बनती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें गद्दों पे नींद नहीं आ रही है, कांटों पे सो गए, लेकिन अगर वो भी हमारी तरह गद्दों पे सोए तो हम उनकी कोई पूजा नहीं करेंगे। चूंकि हम गद्दों में सोते हैं और वो कांटों पे लेट रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, इसलिए हम पूजा करने पहुंच जाते हैं। और तुम्हारे पूजा करने के कारण वो व्यक्ति अपने आप को और कष्ट देता है। ऐसे तो उसकी कोई पूजा हो नहीं रही, अपनी पूजा वो कैसे कराए? तो कांटों में लेट के कराता है। मेरे हिसाब से उस व्यक्ति के साथ जो अपने आप को कष्ट दे रहा है, उसको कष्ट देने में जो सहभागी है, वो उसको देखने वाले लोग भी हैं। तुम जा के भीड़ लगा के देख रहे हो, तो वो क्या करेगा? उसे लगता है समाज में अगर पूजा करानी है तो ये भी एक तरीका है, लेट जाओ कांटे में। सिद्ध कहते हैं उन्हें, हम सिद्ध नहीं कहोगे, आप उन्हें तड़पाने वाला कह सकते हो, और जिम्मेदार आप ज्यादा हो। आप जो देखोगे, जो देखना चाहोगे, उसी की ही तो सप्लाई होगी। कहा जाता है पोस्टर, नंगे पोस्टर छप रहे हैं, अश्लील किताबें बिक रही हैं, अश्लील वेबसाइट्स हैं। अरे देखने वाले हैं तभी तो ये बन रही है। अगर डिमांड ना हो तो सप्लाई क्यों? कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आए? अरे अधनंगा देखना है तो कपड़े तो अपने आप ही छोटे हो जाएंगे ना। क्या ये देखने वालों के कारण नहीं है? और ये देखने वाले भी देख क्यों रहे हैं? क्योंकि ये अतृप्त है, इनकी कोई वासना की तृप्ति नहीं हुई, तो अपने उस क्षुद्र वासना को पूरा करने के लिए ये चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। वो अश्लील किताबें पढ़ेंगे, मैगजीन पलटेंगे। क्या है मैगजीन में? सफेद कागज में कुछ चित्र ही तो बने, कुछ रेखाएं तो खींची हैं, लेकिन उसको देख करके माइंड स्टिमुलेट हो जाता है। और जब ये ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है तो रियल सेक्स में कोई आनंद नहीं रह जाता। मैरिज काउंसलर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। लोग ये शिकायत लेकर के आते हैं कि वैसे जब मैं कोई दृश्य देखता हूं तो मैं अपने आप को बड़ा उत्तेजित महसूस करता हूं, लेकिन जब मेरी अपनी पत्नी या मेरी प्रेमिका सामने होती है तो मुझ में कोई उत्तेजना नहीं होती। क्या कारण? जो आनंद स्पर्श को देना चाहिए था वो दर्शन देख रहा है। अब दिमाग में कंडीशनिंग हो गई है। जब मैं बीएड में था तो वहां पे एक सिद्धांत था, पाइलॉफ का सिद्धांत। पाइलॉफ अपने प्रयोग में यह कहता है कि उसने एक कुत्ते को लिया और आगे घंटी बांध दी, तो जब वो घंटी बजाता तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग जाती कि अब मेरा मालिक आएगा और भोजन देगा। पाइलॉफ रोज ये करने लगा, घंटी बजाता, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती और उसके बाद भोजन भी दे देता। फिर 15-20 दिन बाद उसने भोजन देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाई,
तो उसने देखा घंटी बजाते ही इसकी लाल टपकने लग जाती है। यानी इसके कंडीशनिंग, इसके भोजन की जो कंडीशनिंग है वो हो गई घंटी के साथ। उसी तरह से इस आदमी की जो कंडीशनिंग हो गई है वो चलचित्रों के साथ हो गई है, वो वेबसाइट्स में जो आने वाले सीन्स हैं उनके साथ हो गई है। अब ये रियल सेक्स में आनंद नहीं ले सकता, तो मैरिज काउंसलर को बड़ी दिक्कत आ जाती है ऐसे केसेस में। वो समझा नहीं पाते हैं इन्हें, क्या करें। कारण है इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि अब रियल की आनंद नहीं रह गया। ऐसे केस में वो आनंद आ ही नहीं सकता। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मनोरंजन और एक होता है उत्सव। क्या अंतर है दोनों में? मनोरंजन में आप सिर्फ दूर से देख करके आनंद लेते हो और उत्सव में आप सहभागी हो जाते हो, आप भी नृत्य करते हो। मनोरंजन में कोई दूसरा आपके लिए नाचता है। सिनेमा हॉल एक तरह का एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, जहां पर अभिनेता अभिनेत्री नाचते हैं और आप उन्हें देख देख के आनंद लेते हो। लेकिन जब आप स्वयं नाचते हो तब उसे हम कहते हैं उत्सव है, यानी आप जीवन का उत्सव बना रहे हो। तो जिस क्रिया में सहभागी होना था उस क्रिया को तो हम देख देख के मनोरंजित हो रहे हैं। और जो आदमी काम से बचेगा, सेक्स से बचेगा, वो जीवन से बचेगा, क्योंकि जीवन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सेक्स से जुड़ी है। तुम्हारा जन्म सेक्स से हुआ है। तुम्हारे माता पिता अगर इस प्रक्रिया से ना गुजरे होते तो तुम जन्म नहीं ले पाते। जब सीमेन जो है मिलता है आपके रजकणों से, तो जो पहला सेल बनता है वो सेक्स सेल होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोश में प्रत्येक सेक्स के कण हैं। रोया रोया सेक्स कण से बना है। ये हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिससे हम बच नहीं सकते। हमें इसको अपनाना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ग्रंथ ये कहते हैं कि प्रकृति से लड़ो मत, प्रकृति को पूरी चेष्टा से जी लो, अपने आप पार कर जाओगे। जब तुम ठीक से इसका समझ लोगे, इस पे गुजर जाओगे, इस प्रक्रिया से, और ठीक से अगर सेक्स कर लोगे और ढंग से कर लोगे, काम पे चले जाओगे, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अपने आप, कोई व्रत नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े महात्मा ये समझाए चले जा रहे हैं, व्रत लो व्रत लो व्रत लो। लोग लेते भी हैं, उसके बाद पागल हो जाते हैं। पहले जो कभी कभी ख्याल आता था, मैंने अपने दत्तात्रेय वाले वीडियो में एक बात कही थी, ये बात कि अगर एक बार भोजन कर लिया जाए तो 2 घंटे तक तृप्ति हो गई, अब भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उसका व्रत ले लिया जाए तो दिन भर खाने का ख्याल आता है। उसी तरह से एक बार अगर इसका अनुभव ले लिया जाए, काम की प्रक्रिया से गुजर जाया जाए, तो फिर काफी लंबे समय तक याद भी नहीं आती। और वो कब होगा ऐसा? जब तुम इसको अपराध की तरह नहीं लोगे। अभी तो अपराध की तरह लेते हैं ना। एक स्कूल के बारे में मैंने सुना कहीं पे, वहां पर एक बच्ची की पेंसिल गिर गई थी, पेंसिल। उसने एक लड़के से कहा कि मेरी ये पेंसिल उठा के दे दो। उस लड़के ने पेंसिल उठा करके दे दी। बस इतना ही था उस केस में। उसको, उन लड़के और लड़की को उठा करके प्रिंसिपल ऑफिस में पेश किया गया। बोला गया कि इन दोनों का कुछ ना कुछ है। कोई सबूत नहीं, कहीं कुछ नहीं। लड़का बोलता मैं इसे जानता नहीं, लड़की कहती मैं भी इसे जानती नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि जहां लड़के और लड़की दिख जाते हैं ना, लोगों के दिमाग में आ जाता है जरूर कुछ ना कुछ लोचा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं समझ पाते हैं बातें। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, सिंपल बायोलॉजी है। इस प्रक्रिया से गुजरना ही होता है। हमारे जो पुरुषार्थ हैं वो क्या कहते हैं? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। पहले अर्थ कमा लो, पैसा ऐसा कमा लो अच्छा सा, उसके बाद काम का सुख ले लो। जब तुम काम का सुख ले लोगे, जैसे काम वासना जो होती है वो 14 साल की उम्र से चालू हो जाती है। कुछ बच्चों में 13 साल, कुछ में 12 साल से चालू होती है। और हर एक के जीवन में 7-7 साल की एक साइकिल होती है। पहले 7 साल इस चीज का निर्माण होता है,
14 साल में शुरुआत हो जाती है, 21 साल तक बढ़ता है, 28 तक ये चरम पे जाता है, फिर 35 में ये उतराव पे आता है और 42 में अपने आप डाउन हो जाता है। लेकिन 42 में कब उतरेगा? जब इस प्रक्रिया से ठीक ठीक गुजर लिया जाए। तब जब काम विदा होगा तब जीवन में धर्म आएगा, और जब धर्म आ गया तो अब अंतिम पुरुषार्थ बचा मोक्ष। लेकिन ऐसा कहां होता है? काम से इतना बचाया जाता है, इतना बचने की सलाह दी जाती है। इवन कई बार, अब तो खैर क्लास 10th में रिप्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर है, टीचर खुद पढ़ाने से डरता है, उसे डर लगता है। वो प्लांट के नाम पर वो रिप्रोडक्शन चैप्टर के नाम से प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाता है, आज भी पढ़ाता है। इतने सारे फिल्मों बनने के बाद भी यही हाल है, वो सिर्फ प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाएगा, एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाएगा। और ह्यूमन तो रहने ही दो। वो खुद डरा हुआ है, उसे खुद लगता है कि हमने जहां थोड़ा पढ़ाना चालू किया, लड़के तफरीह लेना चालू कर देंगे। लड़के भी मजे लेते हैं, वो टीचर का डर देख करके मजे लेते हैं कि हमारा टीचर इस टॉपिक पे डर रहा है, तो जानबूझ के पूछेगा, सर ये क्या है? अरे ये पेनिस क्या होता है? ये वजाइना क्या होती है? यूट्रस क्या होता है? वो पूछता है। मास्टर कहता है चल रट ले जाके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी होता है, अभी भी होता है। मैं एक स्कूल में था, वहां पे मैंने बकायदा बायोलॉजी में ये देखा है, ऐसा होता है। और जिन्होंने सिलेबस बनाया उनसे भी मेरा मतलब एक सवाल ये आता है कि आपने जिस उम्र में ये सिलेबस बना के दे दिया, 10 तक के आपने दे दिया, अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है ना, आप उसे बता रहे हो, और उस बताने को भी वो खेल खेल में ले लेता है। उसे लगता है जैसे किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं वैसे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब मुझे मेरी किडनी के बारे में कब याद आएगी? जब मेरे किसी रिश्तेदार की किडनी में कोई जरूरत पड़ेगी, या मुझे आईफोन लेना होगा, या मेरी किडनी खराब होगी, तब मुझे किडनी के बारे में पता चलेगा, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, फलाना ढिमकाना। तब तो जो जीवन की वास्तविक जरूरतें हैं, जिसके बारे में उसको इतना डरते डरते बताया जा रहा है समाज में कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे नाम लेने तक से भी डर रहे हैं। और जब वो डरते हैं तो इसको खोजने के लिए वो कहाँ जाएंगे? वो गूगल में जाएंगे, क्रोम में जाके सर्च करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा करके देखेंगे, जहाँ पर हर तरह का मटेरियल उपलब्ध है, जहाँ पर उनके लिए जब वो जा करके देखेंगे तो लड़की लड़की नहीं, एक ऑब्जेक्ट है जिसको किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब बचपन से ही वो इस चीज से डरा डरा चलता है और छुप छुप के ये सब चीजें देखता और समझता है, तो जब वो आगे जाएगा तो इससे भी डरा रहेगा। लड़कियां कैसे माने अपने पति को परमेश्वर, वो कैसे बोले? उन्हें तो ये बताया गया ना, काम अपराध है, काम पाप है, सेक्स बुरी चीज़ है, इसका नाम भी नहीं लेते हैं। जब पीरियड्स होते हैं तो उनको एक कमरे में बंद करके रख दिया जाता है कि यहाँ, ये गांव में चलता है, ये आप दरी बिछा दी जाती कि यहाँ आप बैठो, तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहो, ये बगल में बाथरूम में अपना हल्का भारी होते रहो, खाना तुम्हें मिल जाएगा, अचार को छूना नहीं, और किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, तुम अपवित्र हो जाओगे, ऐसा बताया जाता है। तो लड़कियों को लगता है कि ये कोई गलत चीज़ है, काम से बचना है, सेक्स से बचना है। और जब शादी होकर के परमात्मा के पास जाती है, पति परमेश्वर, तो और दूसरी शिक्षा, पति परमात्मा होता है, पति परमेश्वर होता है। तो जब पति परमेश्वर के पास जाती है और वो बोलता है कि आओ काम में उतरते हैं, तब वो ये सोचता है कि कैसा पति परमेश्वर है, मुझे पाप की तरफ ले जाता है, अपराधी है ये, मैं इसका सम्मान कैसे करूं? ये तो अपराध में लेके जा रहा है। भला परमात्मा अपराध पे लेके जाता है? इसीलिए ऊपर ऊपर से स्त्रियां बड़ा सम्मान करती हैं, मेरा पति मेरा देवता है, लेकिन अंदर से लगता है तो राक्षस है, मुझे गलत जगह ले आया। कैसे माफ करे वो? शिक्षा, एजुकेशन। पतिदेव एक टूल की तरह उस लड़की को यूज करते हैं। जब उनके अंदर आग भभकती है तो वो आएंगे पत्नी के पास, बड़े प्यार से सहलाएंगे, समझाएंगे, आओ, प्यार से चलते हैं, करते हैं, ऑफर्स देंगे, तुम्हें साड़ी दिलाऊंगा, तुम्हें ये गहना दिलाऊंगा, तुम्हें ये वो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पत्नी मान जाती है, चलो किसी नहीं तो गहने के लालच में ही तो माने। अब पुरुष तो 2 से 3 मिनट में हल्का होके बाहर, और इतना ही नहीं, सो गया उसके बाद
पत्नी की तरफ मुंह फेर के भी नहीं देखा, उसका काम तो हो गया ना। अगर रिसर्चेस की बात करें कि एक जो पुरुष है उसका जो टाइम है वो 10 से 12 मिनट या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट। या और जो एक्स्ट्रा जो टाइम लेता है वो फोर प्ले का टाइम है, वो रियल सेक्स नहीं, वो फोर प्ले है। फोर प्ले जो होता है वो रियल सेक्स में उतरने से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसे फोर प्ले कहते हैं, तो वो फोर प्ले है। और महिलाओं का जो टाइम होता है वो 30 से 40 मिनट होता है, जिसमें फोर प्ले इंक्लूड है। तो जब तक ये महाराज शुरू हो करके पीक पर पहुंचते हैं, काम सूत्र में इसको इस तरह समझाया गया है कि स्त्री का गर्म होना पानी के गर्म होने जैसा है, धीरे 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 गर्म होती है। तो जब तक ये गर्म हो रही है, ये स्विच ऑन लाइटर जैसे शुरू हुए और ठंडे हो गए, तो इनका काम तो हो गया। इनकी तरफ इन्होंने पलट के नहीं देखा, ये अपना मुंह घुमा करके सो गए। मेरी बात जो है ना वो रियल है, वो कोई मजाक नहीं है। मैं बहुत सीरियसली इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये मुंह घुमा के सो गए, इन्हें परवाह भी नहीं लगी कि जो पीछे जो औरत है ये अब रो रही है, ये अपने आप को चीटेड फील कर रही है, मेरे साथ चीटिंग हो गई है, इसने मेरे साथ चीटिंग करी है, इसने मेरे तन का उपयोग किया लेकिन मुझे वो सुख नहीं दिया, ये तो खुद सुखी होकर के सो गया। कैसे माफ करेगी वो इस बात के लिए कि तुमने उसके तन का तो उपभोग किया लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं दे पाए। जब अपनी बात वो खुले स्वरों में ये बात बोलती है कि ये अच्छा नहीं लगा, ये गलत है, तब पुरुष डर जाता है, बोलेगा ये तो झंझट वाली बात हो गई। क्योंकि ऑर्गेज्म के बारे में बात करें तो एक महिला काम के दौरान 3 से 4 बार ऑर्गेज्म को महसूस कर सकती है और पुरुष 1 से 2 बार, मैक्सिमम 2 बार। इजैकुलेट होने के बाद उसको अपनी ऊर्जा जुटाने में टाइम चाहिए होता है, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा और ना जाने कितना कितना, हर एक पुरुष की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन महिला कॉन्टिन्यूअस ले सकती है ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म, मैं शब्द साफ बोल रहा हूँ, ऑर्गेज्म। मुझे डर नहीं है क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ बात है, ये कोई मजाक नहीं है। और जिस स्त्री पुरुष की ये काम अपनी जवानी में ठीक से हो गया, पूरी तृप्ति हो गई, पूरी सारी ऊर्जा खर्च हो गई, उसके बुढ़ापे में जो शांति होगी, जो तेज होगा, वो जवानों के पास भी नहीं होगा, वो शांति होगी उनके पास। आज 100 में से 80 बूढ़े, 100 में से 80 बूढ़े जब मरते हैं तो मरते समय उनको जो ख्याल आता है वो सेक्स का आता है, काम का आता है। महिलाओं के स्तन उनको हमेशा परेशान किए रहते हैं। स्तन शब्द में साफ बोल रहा हूं, स्तन अपराध समझते हैं। इसीलिए पुरुष जब भी स्टार्ट करेगा, शुरुआत करेगा, तो उसकी रुचि महिलाओं के स्तनों में होगी, क्योंकि यही तो पहली जगह थी जहां से उसको दूध मिला था, जहां से उसका पोषण स्टार्ट हुआ था। इसलिए जिन्होंने भी स्त्रियों की मूर्तियां बनाई हैं वो स्तन बनाना कभी नहीं भूले और उघाड़ के बनाए। बनाने वाले पुरुष थे, कैसे स्तन छोड़ देते, वही तो पहचान है, समझने वाली बात है। तो जब समय के साथ, जवानी में अगर समय के साथ ये चीज़ों से निपटारा हो जाए तो फिर अपने आप ही धर्म पैदा होगा। और अगर बचते रहोगे, जैसे मैंने अभी सुना, मैंने ये जो टॉपिक है मेरा है ही नहीं, मुझे बताना ही नहीं था, मेरे तो सारे स्पिरिचुअल टॉपिक होते थे ना। आज मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं आसपास यही सब चीज़ें सुन रहा हूँ। अभी सुना मैंने कि अभी मैंने सुना, अभी मतलब कुछ दिन पहले एक मतलब जोड़ा था, वो जो आदमी था वो किसी संत महात्मा के प्रभाव में आ गया, उसने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और अपनी स्त्री के पास 4 साल से नहीं गया। अब वो जो स्त्री है वो कुंठा से भरी पड़ी है, चिंता, चिड़न,
चिड़चिड़ापन इनसे भरी पड़ी है। कौन जिम्मेदार है? एक दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो एक बच्ची ने मुझसे पूछा, सर एक बात बताइए। बच्ची थोड़ी सी बहुत समझदार है और बेस्ट नॉलेज मैं उसको बोलूँगा, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची नहीं देखी मैंने आज तक। उसने एक बात कही, सर एक बात बताइए, बुद्ध जो थे वो अपनी जवानी में चले गए ज्ञान की तलाश में, बहुत अच्छा काम किया, संसार में उन्होंने एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया कि ऐसी तुलना कहीं नहीं मिलती, ठीक बात है। लेकिन जो उनकी पत्नी यशोधरा को कष्ट हुआ उसका क्या? मैं अवाक रह गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने बस इतना बोला कि बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कुर्बानियां देनी पड़ती, लेकिन बात में उसकी दम है। बुद्ध ने स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन यशोधरा के साथ जो अन्याय हुआ उसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। कुलीन महिला थी, कहीं और नहीं गई, अपने पति के साथ जीने और मरने की उसने कसम खा रखी थी। जो कष्ट हुआ झेल लेंगे। तो इन सारी जो तात्कालिक जो समस्याएं होती हैं, जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में आकर के अपनी जिम्मेदारियों से पति भाग जाते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि पत्नियों पे क्या गुजरती है। माता सीता को सती अनुसुईया ने रामायण में और रामचरितमानस में उपदेश दिया कि स्त्री के लिए सबसे बड़ा कोई भगवान है तो वो उसका पति है। सीता माता को माता अनुसुईया ने ये संदेश दिया था। वही जो है वो उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जरूरतें पूरी करेगा। उसको किसी और परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यही परमात्मा भाग खड़ा हुआ तो वो और किस परमात्मा के पास जाएगी? बताइए। क्या उस महिला के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें ये बड़े बड़े जो सो कॉल्ड, अब अंत में बहुत थोड़े शब्दों में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चीज से बचने की जगह इस चीज को समझने की कोशिश करिए। आपकी जो पत्नी है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ के फेंक दिया। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को अपना मित्र नहीं बना पाया, वो पुरुष संसार में कहीं भी कोई दोस्त नहीं प्राप्त कर सकता, उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर मेरे अनुसार बोला जाए तो जोड़ा होना चाहिए शिव और पार्वती जैसा। शिव और पार्वती से बेहतर जोड़ा कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चारों पुरुषार्थों को प्राप्त किया। इन्होंने धर्म को जिस तरह अपनाया उसी तरह काम को भी अपनाया, इन्होंने मोक्ष को भी अपनाया, इन्होंने अर्थ को भी अपनाया। ऐसा जोड़ा मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर तुम्हारे जीवन में तुम शिव और पार्वती जैसे जोड़े नहीं बन पा रहे हो तो समझ लेना चाहिए तुम कभी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाओगे, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जिसकी सहयोगी, जिसकी सहभागी उसकी अपनी पत्नी नहीं बन पाई, वो पुरुष बहुत अभागा है। और जो पुरुष अपनी पत्नी की काम तृप्ति नहीं कर पाया, उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, उसको नहीं समझ पाया, उसे वो कितना भी कुछ भी पाले वो शून्य पे शून्य ही रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात पे विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।